गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश राजपूत। आज से आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे आज अवकलन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ सूत्र होते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या संकेत होता है, इसका अवकलन का क्या संकेत होता है, किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, तो उसका डिनोट करते हैं इसको डी अपॉन डी एक्स। ये जो dx है ये हमको क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी फंक्शन है उसका क्या कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो डेरिवेटिव का जो इसको संकेत से डिनोट करते हैं, संकेत क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, या फिर यहाँ पर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है यहाँ पर। तो हम इसको एक तरीका और होता है इसको रिप्रेजेंट करने का कि आप जो भी फंक्शन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एफ ऑफ एक्स ले रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, इसी का आपको एक बार इसके ऊपर एक डैश लगा दो। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है कि डेरिवेटिव, इसका मतलब भी होता है कि अवकलन आपने एक बार इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, या फिर अगर आप किसी फंक्शन को y से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर आपने एक बार डेरिवेटिव करा है तो आप क्या करो, इसके ऊपर एक बार डैश लगा दो। तो इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं डेरिवेटिव को। एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, और एक ये तरीका हो गया। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स का क्या मतलब है कि ये जो भी हमारे वेरिएबल, फॉर एग्जांपल अभी हम पहले ये समझते हैं कि ये किस तरीके से इसको डिनोट करा है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ सूत्र डिस्कशन करते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ सूत्र देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज। तो सबसे पहला जो सबसे बेसिक जो है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या है, हमारा एक फंक्शन है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन जो ये फंक्शन है, इसका अगर हमको डेरिवेटिव करना है तो किस तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ इसको पहले समझते हैं, इस फॉर्मूले को। ये एक्स है और इसके पावर क्या है, एन है। ये फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ये पावर जो है आगे आ जाती है ये वाली, और इस पावर में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। ठीक है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अच्छा, ये फॉर्मूला हम कब तक लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला उस कंडीशन में फेल करेगा अगर यदि x की पावर अब हमारी x आ जाती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला उस कंडीशन में अगर x की पावर x आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ दूसरा मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं, लॉग लेके करते हैं। इसमें हम अगर x की पावर x आ जाती है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये क्या हो जाएगा, इस पर इसका यदि x की पावर x आ जाए तो इसमें उपरोक्त सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला हमारा जब तक एप्लीकेबल है अगर x की पावर x नहीं आती है। जैसे ही x की पावर x आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये अगर x की पावर x आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उस कंडीशन में इसको करने का दूसरा तरीका होता है, अगर x के पावर के ऊपर, अगर x के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी आ जाए, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा डी अपॉन डी एक्स, अगर कोई भी कोई भी अचर आ जाए,
अचर को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अचर का मतलब है कि जैसे कि कोई नंबर आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, कि हमारा क्या आ जाए कि जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे अचर पद। तो कोई भी अगर अचर पद आता है, अगर आपको अचर पद कैसे पहचान कैसे करोगे आप, अगर अचर पद के साथ हमारा जिसकी हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर एक्स के उस अचर पद के साथ एक्स वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब आपको समझना है या तो पावर में होगा या इनटू में होगा। अगर दोनों में नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। और कोई भी अचर पद आ जाए तो उसका क्या होता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, उसका जो अवकलन होता है जीरो होता है। तीसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स आ जाए, इसी को क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स एल एन ऑफ एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है, इसी को log x को क्या लिखते हैं, ln ऑफ x भी लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि डी अपॉन डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और अगर x ही आ जाए यहाँ पर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है, ये इसको रफ कर लेते हैं। देखो 5 हो गए, 6 नंबर हमारा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है हमारा माइनस के साइन एक्स। ठीक है, अगला डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स और टेन एक्स। 11 नंबर डी अपॉन डी एक्स अगर हमारा आता है कोसेक एक्स, तो इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, हम एक साथ सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, ए एक्स लॉग बेस ई ए। डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स, अब कुछ इन्वर्स वाले भी कर लेते हैं हम। तो टेन इन्वर्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी अपॉन डी एक्स
कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ये बीच बीच में यूज होंगे हमारे। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू होता है हमारा π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजिकल टू होता है हमारा π/2। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझते हैं इसके किस तरीके से क्वेश्चन करे जाएंगे। तो आप सभी के पास ये वाली किताब होनी चाहिए विद्या प्रकाशन की। ठीक है, वाई के चतुर्वेदी विद्या प्रकाशन। ठीक है, इस किताब से हम कर रहे हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। आपसे अवकल गुणांक बोले या फिर बोले अवकलन। ठीक है, दोनों की बात क्या है? दोनों की बात है एक ही बात है, समान है लगभग। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है x की पावर 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमको इसका क्या निकालना है? अवकल गुणांक निकालना है। अवकल गुणांक मतलब या अवकलन, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? dy/dx, ये चीज़ हमको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले इसको मानना है, माना y बराबर x की पावर 7। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले इसमें d/dx x की पावर n, ये जो पावर है ये आगे जाएगी, इसमें से एक कम हो जाएगा। अभी हम 5 क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हर एक फॉर्मूले पे 2 या 3 क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले पे करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दे रखा है तो सबसे पहले आपको y बराबर फंक्शन को लेट कर लेना है। लेट y, माना y बराबर x की पावर 7। अब ये देखो यहाँ पर x है और इसके ऊपर कुछ पावर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आपको एक लाइन लिखनी है हर एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d/dx यहाँ क्या है? y, ये y फंक्शन था। यहाँ पर भी लिखना है आपको d/dx। ये हमको बताता है कि आप डेरिवेटिव किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो यहाँ पर हम किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x की पावर 7 है इसको लिखो आप। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि जो पावर होगी वो पावर क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी, और उस पावर में से क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला फिट है, ये फॉर्मूला। अब इसमें से क्या हो जाएगी? पावर आगे आ जाएगी, मतलब 7 आगे आ जाएगा और 7 में से एक कम हो जाएगा। इसका मतलब x की पावर कितनी आ गई?
6। तो 7 इंटू एक्स की पावर 6 ये हमारा क्या आ गया, dy अपॉन dx। ये हमारा अवकल गुणांक आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स की पावर n, पावर आ गया कि पावर में से एक कम हो जाएगा। अभी हम इस फॉर्मूले बेस्ड 5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन 2 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 5 की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं 3/2, इसकी पावर हम कर लेते हैं यहाँ पर 3/2। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में x की पावर 3/2। तो देखो अगर कभी भी ये वाला रूट लगे तो इस रूट को जब हटाते हैं तो पावर आती है 1/2, और अगर ये वाला रूट होता है इसे कहते हैं हम घनमूल, तो इसको हटाएंगे तो पावर लगेगी 1/3। और अगर यहाँ पर 4 होगा तो इसको हटाएंगे तो पावर लगेगी 1/4। इसी तरीके से अगर यहाँ पर n मतलब कोई भी नंबर हो तो उस नंबर को देखना है यहाँ पर क्या है। अगर कुछ नहीं है तो 1/2 पावर, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो आपको 1/2 पावर लगानी है रूट हटा के, और अगर n है तो पावर क्या हो जाएगी 1/n। ठीक है, एक चीज़ ये तो आपका बेसिक में रहा। एक चीज़ और आपको बेसिक में समझनी है कि अगर कोई x की पावर n है, जैसे कि x की पावर 2 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं फंक्शन को, तो ये जो पावर है ना ये पॉजिटिव में, ये पावर क्या हो जाएगी अब जाके ऊपर जाके ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं 1 के नीचे, तो ये पावर को क्या कर देंगे हम, नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, माना y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर 3/2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या हटाना है, रूट हटाना है। पहले सबसे पहले आपको क्या हटाना है, रूट हटाओ। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब रूट हटाएंगे तो पावर क्या लगाएंगे 1/2। समझ में आया, रूट हटाएंगे तो पावर क्या लगेगी 1/2। देखो अब देखो ये क्या है 3/2 और इसकी पावर क्या है 1/2। तो जब पावर की लगी हो, पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे x के ऊपर n है और इसके ऊपर m है, तो इन जो पावर होती है ना इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा nm। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों हैं, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2। अब ये 3 बन जा 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 3/4। इसका मतलब जब पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। अभी आपको बताया कि पावर अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सेम इसमें अगर हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे फंक्शन को, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है ऊपर होना चाहिए, इस फॉर्म में तो अभी लगा नहीं सकते हम, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो y = x की पावर क्या हो जाएगी -3/4। ठीक है, अब ये हमारा कुछ इस तरीके से फंक्शन बन गया। अब इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव कर देना है। यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d/dx लगाएंगे, जिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके लिए d/dx, यहाँ y लिख दूँ d/dx x की पावर 3/4। ठीक है, ये जो पावर है ये पावर क्या करेगी, ये पावर 3/4 आगे आ जाएगी, और इस 3/4 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 - 3, तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर -3/4, तो आगे आ गया।
और जब इसका एलसीएम लेंगे तो -3 और -4, तो -7/4। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, -3/4 x की पावर -7/4, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम पहले फॉर्मूले बेस्ड 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमको दे रखा है x की पावर 3 प्लस b। x की पावर 3 नहीं, देखिए यहाँ पर x की पावर a प्लस b प्लस 7। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको माना y बराबर x की पावर a प्लस 7, ये a है। अब देखो हमने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला किस कंडीशन में फेल होगा, ये फॉर्मूला उस कंडीशन में फेल होगा, ये जो फॉर्मूला अभी आपको बताया हमने, ये फॉर्मूला जब फेल होगा जब x की पावर n की जगह अगर x आ जाए, उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हमने चालू करा डेरिवेटिव, जब वो वाला टाइप आएगा तो उस टाइप पे हम कराएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर x की ऊपर अगर x को छोड़कर कोई भी नंबर आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x के ऊपर x तो है नहीं, a है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर a प्लस 7। अब क्या करना है आपको, इसके साथ भी d अपॉन डी एक्स लगाना है और इसके साथ भी d अपॉन डी एक्स, तो दोनों के साथ आपको लिखो उसको प्लस d अपॉन डी एक्स 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x के ऊपर पावर a है, अगर x के ऊपर x होता तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या है, x के ऊपर a है, x को छोड़कर अगर x के ऊपर पावर x आए, उसको छोड़कर कुछ भी आ जाए, ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। ठीक है, और किसी उस केस में अगर x के ऊपर x आ जाता है, उस केस में हमारा क्या है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो यहाँ देखो लग सकता है आसानी से, पावर a आगे आ जाएगा, पावर a में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर ना तो 7 के ऊपर कहीं x दिखाई दे रहा है, ना ही इनटू में दिखाई दे रहा है। इसी केस को कहते हैं, यही हमारा क्या होता है, अचर होता है। ये क्या है हमारा अचर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। तो अगर अचर आ जाता है तो अचर का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अचर का डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट 0 होता है। तो इसका मतलब a x की पावर a माइनस 1, ये क्या आ गया, यही हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर हो गया। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम।
यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या है l है, x के ऊपर पावर क्या है 2 है +1। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको हल करते समय सबसे पहले इसको मानना है, माना y बराबर x की पावर l प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका यहाँ लिखना है आपको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो dy अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर तीन हमारे क्या आ गए, तीन टर्म आ गए, एक ये एक ये एक ये एक ये, तो तीनों के साथ आपको डी अपॉन डी एक्स लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो x को पावर क्या है l, मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला फिट हो सकता है आसानी से, पावर आगे आ जाएगी l, x में से l माइनस 1, इसमें से क्या है ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और ये 1 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो l x की पावर n और ये हो जाएगा 2x। अब अगर आप इसके ऊपर 1 लिखोगे और नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, x के ऊपर ये 1 क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि इसके ऊपर लिख रखा है हमने, ठीक है। तो हमने इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस फॉर्मूले बेस्ड। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 7 अपॉन 2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 7 अपॉन में 2। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे ऊपर सबसे पहले इस पावर को, ये जो भी है इसको ऊपर लेके जाना है, इस टर्म को, वेरिएबल को, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो अब आपको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ये dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका, तो 7 माइनस 2, तो 7 अपॉन 2, एक्स की पावर आ जाएगी 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव हो गया इसका। अच्छा, डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव आपके अच्छी तरीके से आपके समझ में जब आएगा, जब आपको सारे इसके फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, तो आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हो, बहुत ही इजी है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम करा रहे हैं उस तरीके आपको पहले सीखने हैं, ठीक है। पहले हम सारे टाइप पे बताएंगे, उसके बाद जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स और डी अपॉन डी एक्स की पावर एन। अब हम इन चार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन हम इन पे करते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से फॉर्मूले लगाने हैं ये, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब में क्या करना है आपको, ज्ञात कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कहते हैं हम, अवकल गुणांक बोलेगा या आपको बोलेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा
वाई इजिकल टू, अच्छा ये वाई क्या देगा आपको, दे अगर क्वेश्चन में नहीं देता है, मान लो आपसे बोल देता है इस तरीके से बोल देता है, तो आपको क्या करना है, इसको माना y बराबर साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स, ठीक है। ये आपको इस तरीके से y मान लेना है। उसके बाद आपको क्या है, कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है। अच्छा इसमें 3 पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, 3 पद है हमारे। अब यहाँ पर आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन डी एक्स, अब ये 3 टर्म है, तीनों के साथ आपको लगाना है ये, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर आगे जाएगी, अभी हमने करा है। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसका मतलब डी पावर 1 कॉस एक्स प्लस e की पावर x। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम डैश भी लगा के लिख सकते हैं इस तरीके से। तो y डैश क्या आ गया हमारा, 2x प्लस कॉस एक्स प्लस e की पावर x, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्लियर है। तो आप सभी को विद्या प्रकाशन की किताब लेनी है, उसी से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी तो हम 1 2 क्लास में पहले तो आपका बेस क्लियर करेंगे, ये पहले आपका फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है। सही तरीके से आपका जब आपको करने आ जाएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज से उठाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको उस लेवल तक पहले पहुंचाना पड़ेगा जिस लेवल से क्वेश्चन दे रखे हैं, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर आप उससे पहले अगर हम एक्सरसाइज चालू कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखो इस पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। टू एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 7, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल लिखना है आपको, और इसको मानना है y बराबर 2x प्लस ई की पावर x प्लस कोस एक्स प्लस 7, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। क्या लिखना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो यहाँ पर कितने पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है, एक ये और एक, तीनों के साथ आपको क्या लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। अब इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो चारों टर्म के साथ आपको लिख देना डी अपॉन डी एक्स। अब एक चीज़ समझनी है आपको, देखो यहाँ पर ये 2 क्या है हमारा, अचर पद है, लेकिन ये किसके साथ लिखा है, इसके इनटू में कोई ना कोई चर है। चर यहाँ पर क्या है, एक्स, एक्स वेरिएबल है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में इस 2 का डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, 0 नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस 2 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये 2 आ जाएगा हमारा बाहर, और डी अपॉन डी एक्स यहाँ रह जाएगा एक्स, प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस 7 के साथ कोई भी इंटू में नहीं है, ठीक है। इस 7 के साथ अगर कोई इंटू में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर क्या हो गया, अचर हो गया। अचर हो गया मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमको पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव 1 बताया था अभी आपको हमने, प्लस ए की पावर एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स
2 प्लस ए की पावर एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हम इसको शुरू में ही मान लेते हैं कि y बराबर हमको दे रखा है। ठीक है, y बराबर x की पावर m प्लस 2x प्लस साइन एक्स इंटू में है 5 प्लस ए की पावर x प्लस 1। ठीक है, इसमें कितने टर्म है हमारे, 1 2 3 4, 4 पद हैं इसमें। तो कुछ नहीं, आपको उसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। यहाँ पर क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपको क्या लिखना है, डी अपॉन डी एक्स की पावर m प्लस, अब देखो जैसे ही आपको ये कांस्टेंट किसी भी ऐसे टर्म के साथ दिखाई दे जिसमें क्या हो, x हो, तो आपको उसको डी अपॉन डी एक्स के, अगर किसी ऐसे टर्म है जिसमें x है और उसके साथ कोई अचर पद है मल्टीप्लाई में, तो उसको आपको डी अपॉन डी एक्स से पहले लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 5 है तो उस 5 को क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स से, प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x डी अपॉन डी एक्स। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको ही रहने दो। x की पावर m का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस साइन का क्या होता है, cos x ए की पावर x ए की पावर x। अब ये देखो यहाँ कांस्टेंट है, ना तो पावर में कहीं x है ना ही इंटू में, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, इस पे 2 क्वेश्चन और करते हैं अभी हम। अब आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हो किस तरीके से लिखना है इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर y तो हमने मान ही लिया, तो यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर देखो ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेना है आपको, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऐसा टर्म है जिसके में x आ रहा है पावर में। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो 2 को बाहर लिख लेना है, डी अपॉन डी एक्स और यहाँ 1। ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x 2 इंटू 1, और इसका क्या होता है 0, क्योंकि वो क्या है हमारा अचर पद है। तो हमारा डेरिवेटिव इसका क्या आ गया, अवकलन क्या आ गया, ये आ गया। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश, अभी शुरू में सबसे पहले शुरुआत में हमने बताया था आपको कि या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो या फिर आप वाई डैश लगा दो। अगर एक बार डेरिवेटिव करा, 2 बार डेरिवेटिव करा तो 2 बार डैश। ठीक है, उसको बताएंगे सेकंड और डेरिवेटिव किस तरीके से होता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर।
देखो y इज इक्वल टू 10x इंटू कॉट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गए, तो आपको उससे डरना नहीं है। आपको ये पता होगा कि 10x बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, ये पता होगा आपको। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला लिख देना है, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, और कॉट का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 रह गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई डैश डी अपॉन डी एक्स टू डी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट जीरो, इससे क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, वाई डैश 2x आ गया। ठीक है, तो बाकी वाला हम अगले लेक्चर में करेंगे इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी इसको पहले हम सारे फॉर्मूले पे जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं सभी पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम अगला लेवल आएगा। ठीक है, तो सारे लेवल से गुजरने के बाद फिर हम आपकी एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है।